हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 के पाठ 5 वायुमंडल के अभ्यास कार्य को करते हैं। उसके प्रश्न उत्तर, जोड़ी मिलाओ, सही गलत सभी को। लेकिन मैं आपसे हर प्रश्न उत्तर वाला जो भी वीडियो आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि दीजिए, उसके संग ये कह रही हूँ कि आप पहले चैप्टर को समझिएगा। हर हर मतलब पाठ का मेरा एक पहले चैप्टर को समझाने का वीडियो हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आप लिंक पे जाके देखेंगे, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी डला हुआ है और एक प्रश्न उत्तर की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर चैप्टर के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो चैप्टर को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसलिए बिना चैप्टर को समझे अगर आप प्रश्न उत्तर बस करेंगे तो वो आपके ज़्यादा काम नहीं आएगा। पहले चैप्टर को समझिए, फिर प्रश्न उत्तर को समझिए, तब उसको कॉपी में लिखिए। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 5 वायुमंडल कक्षा 7 पृथ्वी और हमारा जीवन। पहला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, उत्तर है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, 78%, और ऑक्सीजन 21% गैसें पाई जाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। तो जो वायुमंडल है आपका, उसमें हम ये तो पता है हमको कि हवा है, गैस है, लेकिन कौन सी गैस कितने प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, फिर उसके बाद 1% जो बच रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, ये सब मतलब हवा गैस हैं। तो इस तरह से आपको इसका एक चित्र भी है, फिगर आपकी किताब में बना हुआ है और मैंने चैप्टर में भी समझाया है। उसको देख करके भी आपके दिमाग में बन जाएगा कौन क्या चीज़ कितने प्रतिशत है। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है कि वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है। उत्तर है आपका वायुमंडल का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्व है। पहला, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। दूसरा है, इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तीसरा है आपका उपस्थित जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप बादल बनते हैं, जिनसे वर्षा होती है। चौथा है, वायुमंडल की एक परत ओजोन है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आपको ये अपने शब्दों में भी महत्व को समझ में आना चाहिए कि वायुमंडल अगर ना होता तो हमारी पृथ्वी में जीवन संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। दूसरा, जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उनका विकास होता है। तीसरा, जो वायुमंडल में जल वाष्प रहती वही एकत्रित होकर के वर्षा के रूप में आती है। अगर पानी नहीं बरसता तो ना पेड़ पौधे, जीव जंतु, हमारा जीवन संभव नहीं था। और एक और अच्छी चीज़ है हमारे वायुमंडल में, वो क्या है कि वायुमंडल की हमने आपको परतें भी पूरी बताई हैं, उस चैप्टर में समझाई हुई हैं। तो एक ओजोन परत है हमारे यहाँ, जो क्या करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, जो कि हमको बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं, उनको वो वहीं पर रोक देती है। तो ये सब वायुमंडल के कारण ही हम इतने सुरक्षित हैं। तो ये हमारे जीवन में वायुमंडल का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है आपका वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। कितनी परतें हैं? 5। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। आप मेरे वीडियो को 2-3 बार अगर सुन भी लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गई विभिन्न परतों के नाम, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल।
अगला आता है वायु दाब किसे कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न से ही समझ में आता है, वायु मतलब वायु, दाब मतलब दबाव। तो जो वायु का दबाव पड़ता है वो वायु दाब हो गया। तो उत्तर है आपका, वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। आ गया समझ में कि धरातल पर जो वायु का दबाव पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुदाब। सीधे शब्दों में इस तरह से लिखा हुआ है आपके कि वायु अपने भार द्वारा धरातल पर दबाव डालती है। और धरातल पर वायुमंडल की कई परतें हैं ना, 5 परतें ही आपको बताया। उनका जो पूरे परतों का भार पड़ता है, उस गैस का जो भार पड़ता है धरती पर, वही वायुदाब कहलाता है, प्रेशर। अगला है आपका, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी प्रमुख पेटियां हैं। पेटियां मतलब दबाव के हिसाब से हमने एरिया को बांट दिया है। पृथ्वी पर कहाँ पर कैसा दबाव पड़ता है वायु का, उसके हिसाब से बांटा गया है, उसको हम कहते हैं पेटियां। तो उत्तर है आपका, पृथ्वी पर वायुदाब की मुख्य 4 पेटियां हैं। पहला विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, दूसरी है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तीसरी है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। 4 हैं आपकी, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। संघनन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संघनन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से रूप हैं। उत्तर है, ताप घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके रूप हैं ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षा। संघनन क्या है, आपको समझ में आएगी, इकट्ठा हो जाना। जब ताप घटने लगता है तो जो जलवायु होती है हमारी जल के रूप में बदलने लगती है। जो संगठित होती है वहाँ पर हवा में जो पानी इकट्ठा रहता है वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर के पानी के रूप में बदलता है, जो वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। ओस के रूप में हम देखते हैं ना, पत्तियों में पानी सा आ जाता है, पाला में पानी, ये सब क्या है, संघनन का प्रतीक है, संघनन के रूप हैं। अगला प्रश्न है आपका, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। उत्तर है, पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या है, मौसम भी वह, आप सोचते मौसम भी वही है, जलवायु भी वही है। तो मौसम और जलवायु में अंतर यह है कि मौसम जो है एक दिन में 3 तरह का हो सकता है। मान लीजिए खूब गर्मी, एक दिन में आप देखते हैं कि 11-12 बजे तक खूब तेज़ गर्मी पड़ती है, फिर अचानक पानी बरस जाता है तो बारिश का मौसम लगने लगता है, या तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, हवा ठंडक का मौसम आ जाता है, बारिश के बाद हवाएं चलने लगती हैं, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो जो मौसम होता है वो पल पल में भी बदल सकता है, घंटे में भी बदल सकता है। एक दिन में कुछ मौसम, कल दूसरा मौसम आ जाए, ऐसा फिर गर्मी, फिर कल बारिश, एक दिन हवा चलने लगी। तो ये मौसम होता है वो अचानक से बदल जाता है। लेकिन जो जलवायु होती है कि इधर इस क्षेत्र की कैसी जलवायु, या जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की कैसी जलवायु है, या पहाड़ों के तरफ उत्तरी क्षेत्र में कैसी जलवायु है, तो जलवायु जो होती है वो एक सी होती है। जैसे गर्मी का महीना तो 3-4 महीने गर्मी ही पड़ेगी, भले ही उसमें एक दिन मौसम बदल सकता है, पानी बरस सकता है, तो ठंडा हो सकता है हमारा, लेकिन फिर वो गर्मी ही आ जाएगी। तो जो एक सी स्थिति 2-3 महीने रहती है उसको हम कहते हैं जलवायु। कि यहाँ की गर्म जलवायु है, यहाँ की ठंडी है, जैसे पहाड़ों में हमेशा ठंडा ही रहता है तो वहाँ की ठंडी जलवायु है। लेकिन मौसम सब जगह, मौसम क्या है, परिवर्तित होने वाली। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, है ना, धूप, हवा, वर्षा। धूप निकल आएगी, हवा चलने लगेगी और वर्षा, ये 3 चीज़ें हैं जो मौसम को परिवर्तित करती हैं। आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसम दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। अगला है आपका, सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान बनाइए। पहला है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सही है ये आपका। धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, जो हमारी ज़मीन से जो 15 किलोमीटर की रेंज का वायुमंडल है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही।
तीसरा है गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये गलत। चौथा है वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, नहीं, 21% ही पाई जाती है, गलत। ठीक है, आपका अगला चल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे? क्षोभ मंडल। ठीक है, इसमें मौसम परिवर्तित होता है, कभी कोहरा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दूसरा है आपका वायु दाब बैरोमीटर से नापते हैं। वायु का प्रेशर, दबाव नापने के लिए का जो मतलब वो है यंत्र है, उसको कहते हैं बैरोमीटर। तो खाली स्थान में आप लिखेंगे बैरोमीटर। तीसरा है वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता क्या है? नमी क्या है? जल और वाष्प, मतलब वाष्प में जब जल आ जाता है, पानी आ जाता है तो गीली सी हो जाती है, उसको आर्द्रता कहते हैं। घ नंबर है आपका तापमान तापमापी द्वारा मापते हैं। तापमान किससे नापते हैं? तापमापी, थर्मामीटर से। इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अगला है जोड़ी बनाइए। तो ऑक्सीजन किस काम आती है? श्वसन के। और डिग्री सेल्सियस में तापमान को नापते हैं और मिलीबार में वायुदाब को। आपको दिखाई जा रहा होगा, इस तरह से आप अपनी जोड़े भी बना सकते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, उसका समाधान करेंगे।